जी नाजरीन आदाब। मैं इरफान आरिफ तहरीक बकाए उर्दू के फेसबुक पेज से लाइव हाजिर हूँ। हर शाम 5 बजे की तरह आज भी लेकर अपने एक खास नए मेहमान को। जी हाँ, इनका ताल्लुक है कलकत्ता से। मोहतरम खुर्शीद अकराम साहब, ये हिदायतकार भी हैं, बेहतरीन अदाकार भी और थिएटर एक्टिविस्ट हैं। बेहतरीन इन्होंने इंतखाब किया है आज अपने मौजू का। यकीनन आपको भी मजा आएगा, इसलिए कि ये बड़ा चुभता सा मौजू है, उर्दू अदब में कारी का फुकदान। जी हाँ, तो हमारे मेजबान हैं आज इंतहाई ज़हीन और फतीन मोहतरम डॉक्टर मुश्ताक अहमद वानी साहब। तो लीजिए, आपके रूबरू हैं हमारे मेहमान और मेजबान। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मैं मुश्ताक अहमद वानी मोहब्बत और नेक दुआओं के साथ आज फिर तहरीक बकाए उर्दू के फेसबुक लाइव प्रोग्राम पर एक नए मेहमान के साथ आपके रूबरू हो रहा हूं। और आज हमारे मेहमान हैं एक बहुत बड़े अदाकार, हदायतकार और थिएटर एक्टिविस्ट, जिन्हें थिएटर की दुनिया में और अदाकारी की दुनिया में मोहतरम खुर्शीद अकरम मुन्ना साहिब कलकत्ता से इनका ताल्लुक है, उनको जानते हैं। मैं खुर्शीद साहब, आपको तहरीक बकाए उर्दू के इस फेसबुक लाइव प्रोग्राम पर आपका इस्तकबाल करता हूं, आपको खुशामदीद कहता हूं। और हमारे नाजरीन मुश्ताक भाई चंद ही लम्हों में आपके साथ हमारे साथ जुड़ते चले जाएंगे इंशाअल्लाह। मुश्ताक भाई, आपकी तस्वीर भी और आप देखेंगे कि बहुत अच्छा ये प्रोग्राम मेरे और आपके दरमियान, हमारे नाजरीन के दरमियान इंशाअल्लाह हस्बे दस्तूर जो है आज भी बहुत अच्छा रहेगा। आपकी तस्वीर मुझे नज़र नहीं आ रही है, क्या इंटरनेट की कुछ खराबी आपकी जानिब से है? मुझे मेरी तस्वीर मुझे नज़र आ रही है और आपके कुछ इसमें गड़बड़ हो गया है। मैं चाहूँगा कि हमारे कंट्रोल रूम में बैठे मेरे अजीज़, मेरे दोस्त इरफान आरिफ साहब इस सिस्टम को आपको फिर से जो है सामने लाने की कोशिश करें, क्योंकि आप गायब हो गए हैं अचानक पहली ही फुर्सत में। और ये क्या वजह है, क्या नहीं? जी हजरत, माफी चाह रहा हूँ। जी आप माफी चाह रहा हूँ, वाईफाई का प्रॉब्लम था। हाँ, आप ऐसे ही रहिए, इसी तरह से रहिए। तो आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ। मैं मुश्ताक अहमद वानी आपको तहरीक बकाए उर्दू के फेसबुक लाइव प्रोग्राम पर आपका इस्तकबाल करता हूँ, आपको खुशामदीद कहता हूँ। आपको देख के बहुत खुश हो रहा हूँ और हमारे नाजरीन भी आपको देख के बहुत खुश हो जाएंगे, और बल्कि वो जुड़ते चले जा रहे हैं। प्रितपाल सिंह जायसवाल, प्रताप जायसवाल साहब हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपको खुशामदीद कह रहे हैं। तो मोहम्मद इकबाल साहब, इस तरह के बहुत सारे आपके, हमारे और हमारी तहरीक बकाए उर्दू को चाहने वालों का एक बहुत बड़ा वसी हल्का है। हर रोज 5 बजे हमारा ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है और आप नाजरीन की जो है खूबसूरत निगाहों की नजर आज हमारे मेहमान मोहतरम खुर्शीद अकरम, जिनका खूबसूरत इनके नाम के साथ मुन्ना साहब, जो इनका बड़ा एक निक मन्ना मुश्ताक साहब कलकत्ता से इनका ताल्लुक है। मैं आपका इस्तकबाल करता हूं खुर्शीद अकरम साहब, बहुत तहरीक बकाए उर्दू के इस फेसबुक। जी, आप कुछ फरमाना चाहेंगे इस हवाले से? जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा। तो तहरीक बकाए उर्दू के फॉर्मेट के मुताबिक खुर्शीद इकराम साहब, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका इल्मी, अदबी और तालीमी सफ़र आपका कहाँ से शुरू हुआ और आपने किन किन मराहिल को तय किया और ज़िंदगी के कई नशे व फराज आपने देखे होंगे। एक हदायतकार और अदाकार और थिएटर एक्टिविस्ट की हैसियत से थोड़ा सा हमारे नाजरीन को अपने बारे में मुतारिफ
जो है कराएं, ताकि हमारे नाजरीन को आपके बारे में जानने, समझने और आपके बारे में गौर व फिक्र करने का एक बेहतर मौका मिले। जी इब्तदाई तालीम हमारे घर में जो रिवाज था उस हिसाब से मदरसे में हुई। उसके बाद जी हमारा उर्दू जरिया तालीम के जरिया मोहम्मद जान हायर सेकेंडरी स्कूल से 12 तक पढ़ा, 1 से 12 साल। स्कूल में ही जब 9वीं जमात में था तो पहले है ना डिबेट में था, 9वीं जमात से हमारे उस्ताद ने ड्रामे में मुझे लिया और वो एक आदत ऐसी लगी जैसे वो स्मैक्स की आदत होती है, बीमारी हाँ होती हाँ है। हाँ, तो बीमारी क्या ऐसी बात। लगी कि आज 60+ में भी वो बीमारी छूटी नहीं। उसके बाद स्कूल जी से निकलने के बाद सेंट जेवियर्स कॉलेज में मौका मिला। हाँ हाँ, बाप दादाओं की दुआ, अल्लाह के करम से सेंट जेवियर्स कॉलेज में रहा 2 साल। कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद अपने कारोबार में लग गया। वालिद साहब की तबीयत खराब हो गई तो मैं वाह 1975 से ड्रामे में लगा हुआ था। 82-83 तक मुसलसल ड्रामे करता रहा, बल्कि 86 तक। 86 में शादी हो गई, 87 से बच्चे होने लगे तो मतलब ड्रामे की तरफ ध्यान कम और बच्चों की रोजी रोटी की तरफ ध्यान ज्यादा चला गया, क्योंकि उनकी तालीम और तरबियत क्या, जिम्मेदारी अल्लाह ने दी है। हाँ तो कुछ दिनों तो उसमें क्या लगा रहा। बात। तो अब अल्लाह का एहसानो करम है कि थिएटर देखता रहा, करता किया नहीं। हाँ उन्नीस तो मौल 1979 जी 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 जी, तो मालूम नाइन ये हुआ कि अदाकारी या हदायतकारी और थिएटर के जरासीम जो थे आपके शुरू बचपन ही से आपके अंदर जो है आपको बेचैन किए हुए थे, और वक्त गुजरने के साथ साथ और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले गए तो जाहिर है कि ड्रामे की दुनिया में, थिएटर की दुनिया में, अदाकारी की दुनिया में आए। तो लेकिन यहाँ मैं खुर्शीद साहब ये पूछना चाहूंगा आपसे कि आप खुद भी यानी ड्रामे वगैरह लिखते हैं क्या खुद से, या नहीं लिख सिर्फ आप अदाकारी करते हैं? बुनियादी तौर पर मैं अदाकार हूँ और उसके अलावा हाँ एक हाँ, ग्रुप का हेड हूँ। और क्या हमारे बात, ग्रुप का नाम है यूएलटी, यूनिवर्सल लिटिल थिएटर। और क्या ड्रामा बात। ग्रुप भी हम लोगों ने बनाया था। शायद आपने जकी अनवर का नाम सुना, बहुत मशहूर अफसान नवीस थे, बिल्कुल प्रोफेसर थे सुना है, बिल्कुल सुना है। जमशेदपुर में। तो जी 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 1979 में जमशेदपुर में एक राइट हुआ था जिसमें जी जकी जी, अनवर की शहादत हो गई थी। आय हाय, उस इलाके में जहां से उनकी पूरी फैमिली चली गई, उन्होंने कहा मुझे यहाँ कौन मारेगा। और वहां उनकी क्या लाश बात। 3 रोज तक सड़ती रही, कोई पूछने ये बड़ा वाला नहीं था। लर्जाखेज वाकया सुना रहे हैं खुर्शीद साहब आप। हाँ तो वो लर्जा, जी जी। हाँ तो उस वक्त हमारे हमारे एक हम जमात ने एक ड्रामा उस बैकग्राउंड में लिखा जिसका नाम था फसाद। हाँ हाँ, कलकत्ते में बहुत सारे ड्रामा ग्रुप उर्दू में थे, कोई करने को तैयार नहीं कि पुलिस पकड़ लेगी। वाह, तो आज चूंकि हम जमात ने लिखा था तो हमने कहा यार तेरा ड्रामा होगा, क्यों नहीं होगा। हम्म तो अल्लाह ने उस वक्त ग्रुप फॉर्म करवा दिया, यूएलटी। हम्म, और दिमाग में वो था कि भाई इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठे। और हमें ये लगता है कि थिएटर से अच्छी आवाज और कहीं नहीं उठ सकती। अगर आपका थिएटर क्या बात, आम आदमी देख रहा है तो, अगर नाजरीन क्या आम बात। आदमी है, आपकी पहुंच है तो, अगर आप कोई बहुत हम्म, दानिशवराना बातें कर रही हैं और देखने वाले भी दानिश्वर हैं, प्रोफेसर, लेक्चरर और टीचर, तो कोई फायदा नहीं आपके ड्रामा करने का। या आप कुछ क्या बात। लिख रहे हैं और आपके पढ़ने वाले दानिश्वर ही हैं, तो कोई फायदा नहीं लिखने का। इसे जब तक हम्म आवाम तक आवाज नहीं जाए तो उसके लिए आपको हम्म, अवामी होना पड़ेगा, मजलिसी होना पड़ेगा। क्या बात है, लो, बहुत लोग बहुत उम्दा बात। मुश्ताक भाई, लोग अपने वाह, आप को बहुत काट छांट के रखते हैं कि मैं कुछ हूं। हाँ हाँ, मतलब के फारसी में कोई मुहावरा है ना कि हम क्या चीज है हम जानते हैं, मतलब हम ही जी नहीं। जी जी, लेकिन मैं कहता हूँ कि मन आनम के मन दानम। भाई हम तो क्या खाक बात। हैं, खाक में चले जाएंगे। तो जब तक आप आवाम से बहुत, राब्ता नहीं रखिएगा तो न तो आपकी चीज पढ़ी हम्म जाएगी, न देखी जाएगी, न हम्म, सुनी जाएगी, और न ही आप आवाम की बात लिख पाइएगा। वाह वाह, और अदब का शौक है कि बचपन से ही मतलब कि वो इब्ने सफ़ी पढ़ा। अच्छा, इब्ने सफ़ी और बहुत से लोग हैं, खासतौर से नॉवेल निगारी में मान लीजिए या ड्रामा निगारी में मान लीजिए, बड़े बड़े नाम हैं। और
इस तरह के बहुत सारे नाम हमें नजर आते हैं जब हम पढ़ते हैं। इब्ने सफ़ी का नाम आपने लिया तो जाहिर है कि इब्ने सफ़ी ने तो एक एक पूरी नस्ल को मुतासर किया है अपने अदब से, अपने नावलों से। और इसी तरह से अगर हम ड्रामे की तारीख को उठाकर देखें तो ड्रामे की तारीख में हमें बहुत बड़े बड़े लोग नजर आते हैं, आगा हशर काश्मीरी जैसे, और हबीब तनवीर जैसे, और अहमद शुजा जैसे, और अमानत लखनवी जैसे बहुत सारे लोग। हाँ खुर्शीद साहब, आप को मेरी आवाज आ रही है? हेलो? फिर आपकी जो है कुछ गड़बड़ हो गया आपके यहाँ। फिर आप हमारा जो ताल्लुक है इसमें फिर जो है ये प्रॉब्लम आ रही है। मैं अपनी जगह बिल्कुल सही हूँ कि मेरा मुझे मोमेंट मान वक्ती तौर पर हमसे जो है पस पर्दा चले गए हैं। हाँ हाँ जी जी, अब आवाज आ रही है? कुछ बराबर आवाज आ रही है। आप अचानक मुझसे क्यों रूठ के चले जाते हैं? क्या वजह है? ये नेटवर्क की खराबी की वजह। रूट के जाने को रूस के जाना भी कहते हैं, और रूस जाना अच्छी बात है। जी 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 जी। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, मैं चाहूंगा आपके इस बारे में जरा इस पर रोशनी डालिए कि बहैसियत हदायतकार के या बहैसियत अदाकार के जी, आपकी ये दो हदायतकारी में तो जाहिर है कि आप डायरेक्शन देते होंगे भाई किसी ड्रामे को। जब आप जो किसी का लिखा ड्रामा जो है, जब आप उसको में हदायतकारी करते हैं, जितने एक्टर्स उसमें होते हैं और जो सिचुएशन होती है, जो माहौल, जो स्टेज होता है। अच्छा, यहाँ एक खुर्शीद साहब ये बड़ी अहम बात है और हमारे नाजरीन के लिए और हम मेरे अपनी मालूमात के लिए भी, कि देखिए ड्रामा एक तो आप कौन से ये हर तरह के ड्रामे करते हैं। स्टेज ड्रामा है, टीवी सीरियल ड्रामा है, अच्छा फिर नुक्कड़ नाटक भी है, और इसी तरह से रेडियो ड्रामा है। तो क्या आपकी ड्रामाई खिदमात मजमुई हैसियत से इन तमाम जितने भी ये स्टेजेस हैं, चाहे वो मीडिया, रेडियो का मीडिया हो या टीवी का मीडिया, या चाहे वो स्टेज ड्रामा हो या नुक्कड़ नाटक जो हमारे होते हैं हमारे यहाँ अक्सर कस्बों में, शहरों में, तो इसके बारे में बताइए कि आपको इन तमाम स्टेजेस से दिलचस्पी है? इन तमाम ये जो जितने भी मीडियम हैं, यानी जराए जितने भी हैं स्टेज के, तो इनके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। देखिए ऐसा है कि मतलब कि मैं रेडियो का 80 की दहाई से अप्रूव्ड एक्टर हूँ। वहाँ जब बुलाया जाता है तो रेडियो में एक्टिंग करता हूँ। टीवी और फिल्म में अगर बुलाया जाता है और पैसे मिलते तब जाता हूँ। स्टेज के ऊपर पैसे लगाना, स्टेज के ऊपर पैसे खर्च करना पड़ता है, नाज़रीन को भी फ्री में बुलाना होता है। अच्छा। ये 45 साल का तजर्बा है कि मतलब टिकट खरीद के कोई नहीं आता है, आप कार्ड दें और उसके बाद वो आ जाए तो उनका एहसान है हमारे ऊपर। तो बेसिकली स्टेज का आदमी हूँ। सेंट जेवियर्स कॉलेज में डायरेक्शन दिया और एक आध डायरेक्शन दिया। जब अपना ग्रुप बनाया तो हमने देखा कि ज़्यादातर कलकत्ते में कम से कम ऐसे ही लोग हैं जो खुद राइटर डायरेक्टर हैं, उनका अपना ग्रुप है। मतलब उनके ग्रुप में और किसी का ड्रामा होगा नहीं अगर वो राइटर हैं तो, और अगर डायरेक्टर है तो कोई दूसरा डायरेक्टर आएगा नहीं, और अगर अदाकार है तो मेन रोल हमेशा वही करेंगे। तो पता नहीं अल्लाह ने जहन में कहाँ से देखा, इन तमाम चीज़ों से मुबर्रा ऊपर उठो खुर्शीद। तो हमने अपने ग्रुप में एक सिस्टम रखा है कि हमारे यहाँ ना कोई परमानेंट डायरेक्टर है, ना राइटर है, ना एक्टर है। ठीक है, जो लोग आ रहे हैं वफादारी के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। हम स्क्रिप्ट पसंद करते हैं, जो कमेटी के लोग हैं उस हिसाब से डायरेक्टर चुनते हैं और फिर वो जिस अदाकार को लें। अक्सर ये होता है कि तमाम मेहनत के बावजूद मुझे खुद ही अदाकारी का मौका नहीं मिलता है, लेकिन तमाम काम मुझे करना है ऑर्गेनाइज करने का। तो हमने कहा कम से कम एक ग्रुप तो ऐसा रहे कि जहाँ पे अब जैसे हम लोगों ने बहुत सारे ड्रामे किए जिसमें सागर साहब के
सागर सरहदी के बहुत सारे ड्रामे किए हम लोगों ने। सागर जी सरहदी का जी नाम सुना ही होगा आपने। सागर साहब के बिल्कुल। जितने ड्रामे हैं तकरीबन सभी किए हम लोगों ने, शायद 2-4-10 छूट गए होंगे। तो उनका एक ड्रामा है किसी सीमा की मामूली सी घटना, वो 35-40 मिनट का है, उसको किसी ने नहीं किया। हम लोगों ने उसके कम से कम 10 से 15 शोज किए। वो बॉर्डर की अच्छा। कहानी है, और बॉर्डर की, इंटरनेशनल बॉर्डर की कहानी, कि पूरे दुनिया में जहां जहां बॉर्डर है, जहां जहां बॉर्डर बना, तो वहां के लोगों की क्या तकालीफ है जो बॉर्डर के इस पार उस पार रहते हैं। हाय हाय, बहुत अच्छा मौजू है ये। और उस चूंकि ड्रामा सिर्फ 35-40 मिनट का है, इसलिए उसको लोग किए नहीं, और थोड़ा सा मतलब के बहुत पावरफुल प्ले है। हम लोगों ने उसे कम से कम 10 शो से ज्यादा ही किए होंगे अभी। तो और खुर्शीद साहब, जी खुर्शीद साहब, तकरीबन आज तक आपने कितने ड्रामों में काम किया है बहैसियत हदायतकार और अदाकार? ये भी एक बड़ा अहम सवाल है हमारे नाजरीन के लिए कि आज तक आपने अपनी, जब से आपने होश संभाला है और ड्रामे की दुनिया में, हदायतकारी और अदाकारी की दुनिया में कदम रखा है, तो तब से आपने कम से कम कितने ड्रामों में हिदायतकार, आपने अपना किरदार अदा हिदायत किया है? हिदायतकार एज अ हिदायतकार 2 या 3 ड्रामे, 3। ठीक ठीक। अदाकार कुछ 40 से 50 होंगे बहुत अच्छा। स्टेज पे। स्ट्रीट थिएटर जो ठीक। है 92 में कलकत्ता में जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई, राइट हुआ, तो यहाँ पे एक इलाके में आग लग गया था, कर्फ्यू लगा था, उसका टेंगरा नाम है। तो वहाँ 23 जनवरी 1993 को वहाँ हम लोग है ना काम कर रहे थे रिलीफ का। तो 23 जनवरी को वहाँ पे हम लोगों ने एक है ना स्ट्रीट थिएटर किया था उन लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए, जो लोग एकदम, खाना वगैरह तो मिल ही जा ही रहा था। तो कुछ आहिस्ता आहिस्ता 23 जनवरी आते आते मामला एट ईज पे आया था, तो मतलब कि उनके लिए एक ड्रामा किया था। बाकी जो है वो मतलब कि बेसिकली मैं अदाकार ही हूँ और थिएटर एक्टिविस्ट है, जिसे उर्दू में जहदकार कहिएगा। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि थिएटर में 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो थिएटर के एक्टर होते हैं, उसके बाद एक थिएटर वर्कर होता है जो कि डेडिकेटेड होता है, और एक होता है थिएटर एक्टिविस्ट। हाँ, वो सिर्फ जो असल जो थिएटर एंटी एस्टेब्लिशमेंट ड्रामे भी करेगा, और रास्तों पे जहां कहीं भी तहरीक होगी या जलसा जुलूस होगा वो जाएगा, बनफ्से नफीस जाएगा, तमाम चीजों के लिए आवाजें उठाएगा। तो मैं अपने आप को थिएटर एक्टिविस्ट मानता हूं, कोशिश करता हूं कि थिएटर एक्टिविस्ट रहूं, मतलब कि खुद नुमाई या शोहरत की वो, और ऐसी जगहों पे खास तौर से जाने की कोशिश करता हूं जहां मुझे कोई नहीं पहचानता। अगर 100 लोग तहरीक में हैं, तो मेरा कहना है कि आप जाके ऐसा आम आदमी उस नंबर की तादाद को 100 को 101 कर दें। आपकी शमूलियत 100 को 101 कर देगी। लेकिन लोग ऐसे ही जगह जाना चाहते हैं जहां खुर्शीद भाई हो। तो बेसिकली मैं अदाकार ही हूं और ऑर्गेनाइजर हूं, आप समझे, बता हेड ऑफ द ग्रुप हूं यूएलटी का। और ड्रामे कोशिश ये करता हूं कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो, लेकिन ऐसे फॉर्म में हो जिसमें पब्लिक को, आम आदमी के लिए इंटरटेनमेंट भी हो। आम आदमी जब इंटरटेनमेंट होगा, हम उनके लेवल पे बैठेंगे, तब उनको हम समझा पाएंगे। अगर वो हम तक जुड़ेंगे ही नहीं, तो हम उनको बताएंगे क्या? तो पहले उनके इंटरटेनमेंट का रास्ता निकालना होगा। खुर्शीद साहब, मैं यहाँ बताता चलूं कि आपकी जात से और आपकी अदाकारी से और हदायतकारी से जो लोग बहुत ज्यादा मुतासर हैं और जो आपके मद्दाह हैं, जो आपको देख रहे हैं, मैं कहता चलूं कि प्रोफेसर हमीदुल्लाह खान साहब आपको खुशामदीद कह रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया हमीद साहब। और वसी बख्तियारी साहब आए हैं, वो आपको खुशामदीद के। सबिया सुंबुल साहिबा अभी आई थी, उन्होंने भी खुशामदीद आपको कहा है। इसी तरह से इकबाल साहब हैं, इसी तरह से असदुल्ला शरीफ साहब हैं, ये जो है आपको सलाम कह रहे। रमीज रईस अंसारी साहब हैं, इलियास चौधरी साहब हैं। इसी तरह से कई नाम जो हैं मेरी इस स्क्रीन पे
मुझे नजर आ रहे हैं, और जो जो इरशाद शफीक साहब हैं और मुबारक हुसैन साहब आपको खुशामदीद कह रहे हैं, इसी तरह से इम्तियाज अहमद साहब हैं, आपका खैर मकदम है, और फरहत परवीन है, हम मुझे भी और आपको भी खुशामदीद कह रही हैं। और इसी तरीके से सलीम मोहिउद्दीन साहब गर्जे के एक बहुत बड़े हमारे इस पेज के चाहने वाले, और आफ्ताब मीर साहब हैं। इसी तरीके से लोग आपको जो है खुशामदीद कह रहे हैं और इस पेज को देखते हैं और हमारा भी हौसला बढ़ाते हैं। ये इस तहरीक बकाए उर्दू के मद्दाहों में इनका शुमार होता है, और आपकी मोहब्बत आज इनको इस जो है हर रोज जो है इस पेज को देखने पर इन्हें मजबूर करती है। तो मुश्ताक भाई, जी जी, सबसे पहले तो वो तमाम लोग जिन्होंने मुझे खुशामदीद कहा, उन सबों से दुआओं की गुजारिश है और सबों का नवाजिश, करम, शुक्रिया, वरना मैं क्या और मेरी हस्ती क्या, मैं सबों का शुक्रगुजार हूँ। क्या खुर्शीद साहब, मैं एक दिलचस्प सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा। सवाल तो नहीं है, आपसे चूंकि गुफ्तगू है, बड़े एक दोस्ताना मरासम है हमारे आपके साथ। मैं ये चाहूंगा कि आप क्या समझते हैं, वो पुराने जो ड्रामे हुआ करते थे, ज्यादातर ऐसे ड्रामे हमने देखे हैं, आपने भी देखे हैं, और आपका तो ज्यादा तजुर्बा है और आपका ज्यादा गहरा मुशाहिदा है। हम तो दूर से देखते हैं, लेकिन आप अंदर जाकर काम कर रहे हैं इस ड्रामे की दुनिया में, थिएटर की दुनिया में। मेरा ख्याल है कि समाज, सोसाइटी, बहुत कुछ बदल गया है। इंटरनेट की दुनिया में आज हम लोग जी रहे हैं, और ये इंटरनेट की बहुत बड़ी अल्लाह की एक देन है कि आप कहाँ बैठे हैं कलकत्ता में, और मैं जम्मू कश्मीर में बैठा हुआ हूँ, और हमारी आपस में मुलाकात हो रही है। तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी अनायात है, ये जो वसाइल अल्लाह ने पैदा किए हैं। लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये एहसास जरूर होता होगा, अंदर ही अंदर एक एहसास आपको भी नोचता होगा, मेरी तरह जिस तरह मुझे नोचता है, कि वो जो पुरानी कदरें थी, वो जो पुराना हमारा एक अदबी सिलसिला, या यूं कहिए कि हमारे जो फनून थे, या वो फनी कदरें जो थी, या हमारा जो एक माइंड सेटअप बना हुआ था, हम जो चाहते थे, वो जिंदगी की हकीकतों को लेकर हम लोग जिए हैं, और आफाकी सदाकतों को लेकर हम लोग जिए हैं, और ऐसी चीजें लेकर हम जिए हैं आज तक। यानी हमने फूंक फूंक के इस दुनिया में कदम रखा है, और ये कोशिश रही है हमारी कि कोई भी काम हमारी वजह से कोई ऐसा काम ना हो कि किसी को हमसे अजियत पहुंचे, किसी को हमसे तकलीफ पहुंचे, किसी को हमसे दुख पहुंचे। तो ये एक बड़ी मोमिनाना सोच, जिसमें आप पले हैं, मैं पला हूं, या मेरे बुजुर्ग पले हैं, या उनकी हदायतें। लेकिन आज आप ये कोई जनरेशन गैप महसूस कर रहे हैं इस चीज में, कि वो जो पुराना कल्चर है ड्रामे के हवाले से आपसे मैं जानना चाहूंगा अपने नाजरीन के लिए, आपको कुछ फर्क नजर आता है कि आज के ड्रामे और वो पुराने ड्रामे, इसमें कुछ आपको यानी आज जो नस्ल है ये किस तरह के ड्रामे देखना पसंद करती है, किस तरह के एहसासात और जज्बात इनके पास हैं, और हमारे जो जज्बात और एहसासात और जो मुशाहिदात रहे हैं, या जिस माहौल और मुआशरे और सोसाइटी या तहजीब को लेकर हम जिए हैं, तो क्या कुछ फर्क आपको इसमें बहसीत अदाकार के, बहसीत एक हदायतकार की, आपको कैसा लग रहा है आज का माशरा, और आज की नई नस्ल किस मकाम पे खड़ी नजर आ रही है आपको? इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। बहुत फ़र्क है, और उसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो तरबियत और तहजीब है, जिसको हिंदी में संस्कार कहते हैं। नई नस्ल को हम खुद ही संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। उसमें अगर उनका 50% या 60% कसूर है, तो 40% हमारा भी है। हम जब तक तहजीब और संस्कार नहीं सिखाएंगे, अब आप देखिए कि हमारी स्टेज की दुनिया में, अब आपने मुशायरे भी सुने होंगे, बड़े बड़े शायरों को सुना होगा, वो रोजी रोटी कमाते हैं स्टेज से, न सिर्फ शोहरत बल्कि रिस्क भी कमा रहे हैं। वो शराब पी के स्टेज पे बैठते हैं। आपने कभी किसी दुकानदार को अपनी दुकान पे शराब पीते देखा है? किसी दुकानदार को या किसी कॉलेज या प्रोफेसर को देखा है शराब पी के जाते हुए?
और हमारे स्टेज की दुनिया में जो लोग अदाकार हैं, तो जितने गैर मुस्लिम है वो पहले आपने देखा होगा स्टेज चूमते हैं फिर चढ़ते हैं। क्या बात, पहले स्टेज क्या बात। चूमते हैं फिर चढ़ते हैं। हम एज अ मुस्लिम पहले है ना दुरूद पढ़ते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, फिर स्टेज पे शुरू होते हैं जी। जरिया कोई भी हो। तो कदरें जो है ना वो पहले के मुकाबले में कम होती जा रही हैं। और ड्रामे वगैरह अब कौन देखेगा? अब नई नस्ल देखना चाहती, वो वासेपुर, गैंग ऑफ वासेपुर, मिर्जापुर, जिसमें बहुत ज्यादा दहशतगर्दी, गालियां, मर्डर, और मतलब गालियों को बच्चे ऐसे एंजॉय कर रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। ये जो मैं 2-4-5 सीरियल नेटफ्लिक्स पे चल रहा है, उस सब में बेपनाह गालियां बकी जा रही हैं। मतलब सही मानो में आप अपने खानदान के साथ बैठ के खुद नहीं देख सकते हैं, अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत भी तहजीब है तो नई नस्ल ये पसंद कर रही है। प्लस मुश्ताक भाई, नई नस्ल का जो मसला है, हम लोगों ने कलम में स्याही भर के कलम से लिखा है, नीब टूट गया है तो फिर नीब जाके बनवाया है। ये लोग जो है यूज एंड थ्रो नस्ल के हैं, ये सारी चीजें यूज एंड थ्रो समझते हैं। कलम उठाया, आप बताइए, हमें आज भी कलम फेंकने में ना मतलब रूह कांपने लगता है कि यार कलम फेंक दे, यार वो कितना अच्छा कलम, तो पता चला नहीं भाई इसमें रिफिल नहीं होगा। तो मुझे बाद में समझ में आया कि नई नस्ल को क्या हम सिखा रहे हैं कि चीजों को इस्तेमाल करो और छोड़ दो। बेसिकली तो हम बचपन से यही सबक दे रहे हैं ना, कि इस्तेमाल कीजिए और छोड़ दीजिए। तो जिस जनरेशन को हम, जिस नस्ल को हम ये सबक दें कि यूज एंड थ्रो, इस्तेमाल करो और फेंको, उनसे हम क्या उम्मीद रखें? तो इसमें ज्यादा कसूर हमारा है। हमने अपनी सहूलत के मुताबिक, अपनी मशगूलियत के मुताबिक बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिया। छोटा बच्चा है, अब हमें कुछ करना है, वो रो रहा है तो उसे हम गोद में लेके बहलाएंगे नहीं। गोद में लेके पहले हमारे बाप माँ या हम भी अपने बच्चों को टहलाते थे, अब वो टहलाएंगे नहीं। अब की नस्ल जो है वो मोबाइल हाथ में दे देगी। वो कोई है ना बच्चों का कोई सीरियल चालू करके, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया, बाकी जो बच्चे उसे काला चोर ले गया, अब बच्चा वो देख रहा है। वाह वाह, क्या बात बताई। बच्चा जब उस वक्त से मोबाइल देख रहा है, कहानियां भी मोबाइल में सुन रहा है, आप उसे कोई चीज भी, अरे आप भूत की कहानी गोया अब हमारे सामने मोबाइल जनरेशन आ गई है। मोबाइल जनरेशन एक तरह की आप खुद देख लेना। हाँ बिल्कुल, हम ये देख रहे हैं खुर्शीद साहब, बिल्कुल रोजमर्रा जिंदगी में हम छोटे छोटे बच्चों को यकीन जानिए, मैं शायद मोबाइल के सिस्टम को सही तरह से फॉलो नहीं कर पाता हूं, उसको नहीं समझ सकता हूं सही तरह से, लेकिन छोटा बच्चा वो सारे फंक्शन और सारी चीजें जान जाता है, और उसको मतलब इस्तेमाल करने का उसको जो है सेकंडों में उसको ढंग आ जाता है। भाई तो ये असल में अभी जो ऑनलाइन हुआ हो तो अपने बच्चों को बोल के हुआ हूँ कि बेटा ये ऑनलाइन कर दीजिए, कैसे क्या होता है सब कर दे आप। हाँ लेकिन साथ में अगर आप तरबियत दे रहे हैं, अगर घर में आपके यहाँ तरबियत है, बड़े छोटों की कदर है, तो तमाम चीज के बावजूद बच्चे जो है ठीक रहेंगे। लेकिन ये बहुत अहम और बुनियादी बात आप बता रहे हैं खुर्शीद साहब, कमी भी आप, हाँ मैं भी ये बात समझता हूं कि देखिए जितने भी ये वसाइल हैं, मोबाइल फोन है, इंटरनेट की दुनिया है, और जितने भी फंक्शंस हैं इसके, कंप्यूटर है, बाकी चीजें हैं, लैपटॉप है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वो चीजें कि जो इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं, मैं कहता हूं सारी की सारी चीजें वक्त के एतबार से बहुत ही अहम है, और इनके बगैर आज हमारी जिंदगी का कोई तस्वर ही नहीं है। यानी हम आप इन चीजों के बगैर या इन वसाइल के बगैर हम 2 कदम नहीं आप आगे दे सकते हैं इनके बगैर। ऐसा हम इसकी एक तरह का आज का इंसान जो है मशीनी दुनिया का बिल्कुल वो समझ लीजिए गुलाम होकर रह गया है, जो कभी नहीं था। अभी इसको मशीनों की दुनिया का इंसान कहना चाहिए कि आप मशीनों में, हम जहां जाइए वहां आपको यही चीजें हैं। उसके बावजूद
लेकिन उसके बावजूद जिस चीज पे मैं जाती तौर पर जोर देना चाहता और आप भी उसी बात पर जोर देने के लिए जो है जाहिर है आपकी गुफ्तगू और आपके बयान से और आपकी बातों से ये बात बड़ी वाज़ेह सूरत में सामने आ रही है कि आपको भी कलक और अफसोस है उन कदरों के छिन जाने का कि जो हमारे असलाफ ने हमें कदरें सिखाई थी, वो आदाब सिखाए थे, वो जो तहजीब सिखाई थी, उससे कहीं नहीं। और इसमें कसूर हमारा है, आपने वजह फरमाया, मैं भी इसको मानता हूं। अगर हम बच्चों को जी अगर ये तमाम जो तरक्की है, टेक्निक है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन जी हम हमेशा हर खैर में शर है, हर खैर में शर भी है, तो उसका शर ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। अब एक शर का इस्तेमाल जो है उसके नेगेटिव चीजों का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। अब मोबाइल पे पबजी खेला जा रहा है, XXX फिल्में देखी जा रही है, जिसके नतीजे में ना रेप बढ़ रहे हैं। तो अब क्या है कि मतलब हर चीज का किसी आलिम से एक साहब ने सवाल किया है कि मौलाना, और ये एकदम सच्चा वाकया है, जग बीती नहीं आप बीती है, कि आला गिना के बारे में आपका क्या ख्याल है? मौसीकी के आलात जो है उनके बारे में आप क्या फतवा दे रहे हैं? तो मौलाना का जवाब है, मैं जिंदगी में नहीं भूलूंगा। मौलाना ने कहा कि आला जना तो लेके आप पैदा होते हैं और लेके चलते हैं, उसके इस्तेमाल पे मुनहसर है कि आप उसका क्या करते हैं। आप आला जना हर वक्त लेके चलते हैं, लेके पैदा होते हैं, अब उसके इस्तेमाल पे डिपेंड करता है ना कि क्या कर रहे हैं आप। तो बहुत बड़ी उम्दा बात बताइए। ये तमाम टेक्निक, ये तमाम चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है सर आंखों पे, लेकिन हम लोगों ने इसका गलत पहलू, जिस तरीके से वो जो स्वीडन में जो नोबेल प्राइज जिनके नाम से निकलता है, तो उन्होंने शायद, जहां तक मेरी याददाश्त काम कर रही, डायनामाइट बना था, ताकि डायनामाइट जो है वो रास्ता वगैरह बनाने में पहाड़ों को, पत्थरों को तोड़ा जाए, उड़ाया जाए, इसके लिए बनाया था। लेकिन उसी डायनामाइट का गलत इस्तेमाल क्या हुआ कि वो दहशत में इस्तेमाल होने लगा, यानी मनफी उसके जो है नताइज सामने आ रहे हैं, या उसका इस्तेमाल जो है मनफी सोच, मनफी सोच का नतीजा। डायनामाइट जिसने बनाया था, नोबेल प्राइज उसी का किया हुआ, शायद जहां तक मेरी याददाश्त काम कर रही। तो वो डायनामाइट बनाया था रास्ते बनाने के लिए, पहाड़ों को तोड़ने के लिए, ताकि है ना शाहराहें बन सके। तो लेकिन उस डायनामाइट का इस्तेमाल उसने देखा कि गलत होने लगा। तो ये तो हम पे मुनहसर है कि हम किस चीज का इस्तेमाल कैसे करते हैं, और उसके ऊपर भी ज्यादा मुनहसर हमारे घर बड़ों पे है कि वो हमें तरबियत कैसे देते हैं। अगर मना कर रहे हैं कि सेब के पास मत जाओ, गंदुम के पास मत जाओ, तो मत जाओ। गंदुम से जब मना किया है ना, फिर गंदुम के पास क्यों गए? तो वही बात है। खुर्शीद साहब, बहुत बहुत उम्दा बातें आपकी मुबारक ज़बानी आज हमारे नाजरीन तक पहुंच रही हैं, मुझ तक पहुंच रही हैं, बहुत ही मालूमाती। और लेकिन एक मिनट, लेकिन आज का जो मौजू था उस पर तो बात ही नहीं हुई। उर्दू, बस मैं उधर ही आ रहा हूँ, सुनिए ना, मैं तो उसी की तरफ आ रहा हूँ, मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मौजू तो अपनी जगह, बहरहाल उस पर तो गुफ्तगू आप करेंगे ही, लेकिन उसके अलावा भी आपके पास बहुत सा खजाना है, बहुत सी चीजें आपके पास, बहुत से मोती हैं कि जिनको हम चाहते हैं कि हम बटोरें आपसे। वो बहुत अच्छी अच्छी बातें सामने आई, हमारे कारीन, हमारे नाजरीन तक, हमारे सामीन तक पहुंच रही हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे उर्दू के शेदाई और उर्दू तहजीब के दिलदादा लोग जो है हमें देख रहे हैं और आपको खुशामदीद भी कह रहे हैं, और आपकी बातों पर जो है आपको दाद मिल रही। तो खुर्शीद साहब, मैं आप ही की मौजू की तरफ आता हूं। और नाजरीन, आज हमारे मेहमान मोहतरम खुर्शीद अकरम साहब का जो मौजू है, जो तहरीक बकाए उर्दू ने दिया है, जिस पर ये भरपूर गुफ्तगू करेंगे, और बड़ा नाजुक और बड़ा यानी थोड़ा सा हैरान कर देने वाला भी मौजू है, इसलिए कि थोड़ा सा ये उन आम रिवायती मौजूआत से हटके है, और इस पर हम चाहेंगे कि हमारे मेहमान खुर्शीद अकरम साहब भरपूर इस पर गुफ्तगू करें। खुर्शीद साहब, मैं चाहूंगा आपसे कि आप को जो मौजू दिया है तहरीक बकाए उर्दू ने,
वो मौजू है उर्दू अदब में क़ारीन का फुकदान। बड़ा एक अजीब है ये मौजू कि जहां इंटरनेट और बाकी चीजों पर आज बहुत कुछ पढ़ा भी जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये एहसास कहीं ना कहीं एक संजीदा कलमकार को या संजीदा एक साहिब किताब को या आप जैसे संजीदा लोगों को इस बात का एहसास जरूर कहीं ना कहीं दिल के किसी न किसी गोशे में एक थर्राहट सी पैदा कर रहा है, और मेरे अंदर भी बल्कि। और मैं भी इस बात पर वैसे इत्फाक कर ही रहा हूं कि यकीनन आजकल के इंटरनेट के इस दौर के अंदर किताब से कारी का रिश्ता बहुत हद तक मनकता हो चुका। तो बहरहाल मैं दावत दे रहा हूं कि आप इस मौजू पर जो है सैर हासिल गुफ्तगू करें और भरपूर अपनी मालूमात का इजहार जो है हमारे कारीन के सामने रखें। मुश्ताक भाई, ऐसा है कि मतलब कि 60 प्लस की उम्र है, बचपन से एक अच्छी आदत बाप दादा ने दिलाई कि मतलब किताबें खरीद के पढ़ो, और किताबों में निशान लगाने की आदत है, इसलिए भी खरीद के पढ़ता हूँ, और जो मौजू पसंद है वही पढ़ता हूँ। अब जो है वो किताब वालों से भी ताल्लुक़ है, तो किताब की बिक्री का जो आलम है, तो अब किताब जो है वो बिकती नहीं है। बकौल किसी साहब के कि पहले किताब हाथों हाथ ली जाती थी, अब किताबें हाथों हाथ दी जाती है। हाथों हाथ ली जाना और दिए जाना, बल्कि और देने में भी, जैसे मेरे ऐसे कारी को अगर कोई अपनी किताब दे देता है शायर, तो मैं तौन व करहन लेता हूँ कि उसका दिल नहीं टूट जाए, लेकिन मैं पढ़ूंगा नहीं, मुझे पता हो कैसी शायरी कर रहा है। आज उर्दू में प्योर अदब पढ़ने वाले नहीं हैं, और आज पूरे हिंदुस्तान में तो पता नहीं, कलकत्ते में बंगाल को मैं देख रहा हूँ, बंगाल में जो उर्दू अदब के बेचने वाले हैं किताबें, वो सरकारी ग्रांट मिलता है स्कूल और कॉलेज की लाइब्रेरियों को, जिससे वो सालाना किताबों की खरीदारी करते हैं, और जिसमें भी 25% से ज़्यादा 75% अल्लम कल्लम भर देते हैं वो लोग। वो किताबें स्कूल और कॉलेज की लाइब्रेरी में जाके नीचे रखी रहती है ज़मीन पे, कैटलॉगिंग होने में टाइम लगता है, किताबें रैक में जाने में टाइम लगता है, लेके पढ़ने वाला कोई नहीं है। और बाकी ऐसे आम तौर पे कोई कारी किताब खरीद के पढ़ने वाला शायद 10 से 20% हो। माने उर्दू किताब या उर्दू अखबार हाथ में लेके चलना, लोग ऐसे समझते जैसे हाथ में शराब की नंगी बोतल लेके चल रहे हैं। अरे क्या यार, तुम शराब लेके चल रहे हो? आदमी हिकारत से देखता है ना। तो हम तो देख रहे ज्यादा लोगों को कि जो उर्दू लिखते हैं उनको भी देखिएगा, उर्दू किताब अखबार हम देख रहे हैं, उर्दू अखबार न खरीदते हैं ना लेके चलते हैं। वो कहते हैं यार उर्दू अखबार का मेयार नहीं। मैं कहता हूँ कि अब 2 रुपए का अखबार तो खरीद ले पहले, कल इनका पब्लिकेशन बढ़ जाएगा, ये ज्यादा तनख्वाह देंगे तो मेयार भी बढ़ जाएगा। क्योंकि उर्दू मेरी मातृ जुबान है, उर्दू जरिया तालीम से मैंने तालीम हासिल किया है, तो मेरे फ़राइज़ में हासिल है कि शामिल है कि मैं उर्दू की किताबें भी खरीदूँ और अखबार तो रोज़ कम से कम एक खरीदूँ। तो यहाँ तो लोग उर्दू के अखबारात नहीं खरीदते हैं। तो कारी मुश्तबा हुसैन का नाम यकीनन आपने सुना होगा, बहुत बड़े मिज़ाह निगार जी, तंज़ो मिज़ाह की दुनिया में का एक बहुत बड़ा नाम है। ड्रामे के अलावा इब्ने सफ़ी और मज़ा मेरा फेवरेट है, और शायरी में उस्ताद। तो उनका एक मजमून 30-35 साल पहले पढ़ा था, उर्दू का आखिरी कारी, शायद आपने भी पढ़ा होगा। मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन हाँ 30-35 साल पहले है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो मामला शायद हम अपनी जिंदगी में देख के चले जाए। जब उर्दू के शायर और मुसन्निफ लोग बैठ के एक मीटिंग करते हैं कि भाई पढ़ने वाला कोई नहीं है, सुनने वाला कोई नहीं है, तो 4-5 लोगों की एक टीम बनती है, पता लगाओ कि पढ़ने वाला कहाँ गया। तो पता चलता है एक शख्स है जो उर्दू पढ़ना जानता है, वो अंडमान के किसी किनारे में रहता है। तो वो टीम जाती है वहां 4 आदमी की उसे लेने के लिए, और कहती है कि सर आप उर्दू जानते, जनाब उर्दू पढ़ते हैं, चलिए आपकी गुजारिश। तो वो कहता है जी, और जैसी जी कहता है वैसी 4 में से 3 जो है जल्दी कहते हैं हुजूर एक मेरी नई गजल है, सुन लें आप, एक मेरा नया अफसाना है, पढ़ ले। तो बोले कि मैं इसी के डर से तो यहाँ भाग के आया हूँ। हर 4 में से 2 आदमी उर्दू में शायर नजर आता है। हाय हाय। अगर 4 आदमी एक जगह जमा है तो 2 शायर है। हाँ
एक अफसाना नवीस है। अच्छा, प्लस ये कि अगर माफ कीजिएगा शायद कुछ सख्त लव हो जाए, मैंने उर्दू के ऐसे ऐसे शायरों को देखा है अफसाना नवीस को, जिनको कह दीजिए कि कुश्तुन दुनिया लिखो, हिज्जे न कर सके। झन झपट झंझारपुर, झन झपट झंझारपुर लिखो तो शायद वो भी न लिख पाए, हिज्जे न कर पाए। क्या बात बताई। और हकीकत है ये जो आप कह रहे हैं, सही है, ये सही है। मुश्ताक भाई कहेंगे कि मुश्ताक भाई वो कहेंगे मुश्ताक भाई हम शायर हैं, तमाम नुक्ते खा जाएंगे और जहां जरूरत नहीं है वहां पे नुक्ता लगा देंगे कहेंगे भाई जलील भाई कैसे है आप। तो ये आलम अभी उर्दू का है। अच्छा, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि आजादी के बाद से आहिस्ता आहिस्ता उर्दू से रोजी रोटी का रिश्ता खत्म होना, आज़ादी के बाद उर्दू का एक बहुत बड़ा हल्का, खासतौर से क्रीम जो है उनका पाकिस्तान चला जाना, यहाँ जिस जगह उर्दू था वहाँ उर्दू बंद हो जाना, खासतौर से उत्तर प्रदेश में। अब उर्दू आप देखिएगा मुश्ताक भाई कि उर्दू में मुशायरे बहुत होते हैं। हाँ, बहुत मुशायरे होते हैं और मुशायरों का चलन आम हो रहा है दिन ब दिन। ये मैं भी सोच रहा हूँ और मुझे भी एक जानब से मुझे खुशी भी हो रही है, दूसरी जानब से सोचता हूँ कि आखिर इतने ढेर सारे मुशायरों का अंजाम भी क्या होगा। नहीं, मुशायरा अब खुशी की बात नहीं है। ये जो है ये मतलब के सिग्नल है, खतरे का सिग्नल है। उर्दू अब पढ़ने की जुबान नहीं रही, लोग पढ़ना जानते ही नहीं, सिर्फ सुनने की जुबान हो गई। अरे अब जब सुनने की जुबान हो गई तो मुशायरा होगा। तो गोया ये भी एक तरह का खतरे का सिग्नल ही है। अब पढ़ने की जुबान नहीं रही ना, अब सुनने की जुबान हो गई। हाँ, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन वो जो अब मुशायरे जो बढ़ रहे, मुशायरे में एक अच्छे शायर को सुनने के लिए कम से कम 15-20 खराब शायरों को, जिसको मुताशायर कहते हैं, उनको बैठ के आपको झेलना पड़ेगा। और ये इस बात की एकदम निशानी है कि उर्दू अब जो है वो सुनने की जुबान है। अब आप देखिए हमारे थिएटर में भी, फिल्मों में तो है ही है, अब मुस्लिम लड़के हैं उर्दू बोलते हैं लेकिन डायलॉग लिखेंगे रोमन में, अब उर्दू लिखना नहीं जानते। जी बिल्कुल सही है। तो अब उर्दू अगर आप लिखने ही नहीं जानते हैं तो हाँ, रस्मी खत अगर उर्दू का नहीं है तो फायदा क्या है। बात सही। शीन और सीन और काफ और काफ आपको बताना पड़े। हाँ, ये आप अंग्रेजी में लिख के काफ और शीन और सीन का फर्क नहीं बता सकते। तो ये हाल है नस्ल का। तो खुर्शीद साहब एक चीज और जो है समझ लीजिए कि बड़ी एक महरूमी और एक हौसला शिकनी भी है इस एतबार से कि अब देखिए जो राइटर है, जो मुसन्निफ है, वो एक तरह का बहुत हद तक अदबी एतबार से अगर सोचा जाए वो नफ्सियाती और जहनी एक तरह के खलफशार की वजह से कोई तख्लीक सामने लाता है, उसको एक समझ लीजिए वो एक तरह का ऐसा बीमार आदमी होता है, रूहानी एतबार से या नफ्सियाती एतबार से वो दुनिया वालों को, पढ़ने वालों को, समाज को कुछ देना चाहता है, जो असल बात, और उसकी बेताबी और उसकी इस तरह की कैफियत उसको कोई फन पारा या कोई अदब पारा तख्लीकने या लिखने पर मजबूर करता है। तो ये बताइए कि इस वबा को कैसे खत्म किया जाए या इस बेहिसी को कैसे खत्म किया जाए कि आपकी आवाज नहीं आ रही मुश्ताक भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है सामने नजर। आपको आवाज आ रही? अब आ रही है मुश्ताक आवाज ऐसा है। हाँ, मैं ये कह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था कि खुर्शीद साहब कोई ऐसा हल बताइए या ऐसी कोई बात बताइए, कोई ऐसा नुस्खा बताइए और ऐसा मशवरा दीजिए कि आज के कारी का किताब के साथ वैसा ही ताल्लुक उस्तवार हो जाए कि जो
हमारा रिवायती कारी रहा है। हमारे माजी में जिस तरह के बड़े बड़े नाबगाए रोजगार हस्तियां उर्दू के अंदर पैदा हुई हैं और बिल्कुल मौजूद है, इनकी तारीख है। रोजे मतलब वो हमेशा अपनी इल्मी इस्तेदाद और अपनी जहनी काविशों और अपनी अदबी उस सरगर्मियों की वजह से जो है वो जिंदा हैं और उनका अदब जिंदा है। और वो उनका मुताला कितना वसी था, जाहिर है कि किताबें उन्होंने पढ़ी हैं, उनका मुताला वसी था। तो मुताला तो किताब ही के जरिए से बहुत ज्यादा मौसर और मुफीद हो सकता है। इंटरनेट की दुनिया या इस तरह की दुनिया ये बहुत हद तक अगर सोचे तो हवा की दुनिया भी है। मैं इसको हवा की दुनिया भी कहता हूँ। हाँ मुश्ताक भाई, ऐसा है कि मतलब कि देखिए आपने कहा ना मुताला, तो अब देखिएगा उर्दू में जो पहले जो शायर थे या आज भी अच्छे शायर या अदीब हैं, वो ज़्यादातर 2 से 3 ज़ुबानों पे दस्तरस रखते थे। हेलो मुश्ताक भाई, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, मेरी आवाज़ जा रही? हम दोनों डिस्कनेक्ट हो। हाँ, आपको आवाज आ रही है? अब आ रही है, समझे मुश्ताक भाई जी। तो 2 से हाँ, 3 हाँ। ज़ुबानों पे अदीब, शायर, मुसन्निफ जो है दस्तरस रखता था, तो उसका मुताला जी, भी वसी होता था, वो लिखता भी वाकई ऐसे ही मुताला ठीक वसी। था। अब अगर जी, जी। तैराक नहीं है तो गोता कहाँ हाँ, लगाएगा, और जब गोता नहीं लगाएगा तो मोती कहाँ से लाएगा? बिल्कुल सही है। तो तैराक ही नहीं है। अब क्या है कि अभी जो लोग लिख रहे हैं आज भी, जो अच्छे राइटर हैं, मुमताज़ मुफ्ती की किताबें बिकती हैं, मिर्ज़ा हाँ। ताहिर बैग की किताबें बिकती हैं, इंडिया में बहुत सारे राइटर हैं जिनकी किताबें बिकती है, लोग इंतज़ार में रहते हैं। वो जावेद अख्तर बिकते हैं, गुलजार बिकते हैं ना भाई? बिल्कुल तो सही। लेकिन तो अब वैसे लिखने वाले रहे कितने? अब वैसे लिखने वाले रहे कितने? अब तो ज्यादातर ऐसे ही लोग, अब ड्रामे में कुस्सिया जैदी ने बहुत सारे ड्रामों का ट्रांसलेशन किया है, मोहतरमा कुस्सिया हाँ। जैदी ने, तो भी 2-2 जी, जी। 3-3 जुबानों पे दस्तरस सकती थी, हाँ। 3-3 जुबानों पे दस्तरस सकती थी। जी, अब जी। आप जुबान ही नहीं, अपनी जुबान ही ठीक से नहीं जानते तो दूसरी जुबान क्या जानिएगा? आप तो ये भी सबसे बड़ा महरूमी है। ये भी अलमिया है है। ये। हाँ, हाँ, हाँ। अलमिया है। अच्छे, अब उसमें क्या है कि अब जो राइटर्स बहुत सारे हैं वो बातचीत आम जुबान में कर रहे हैं जैसे हम आप कर रहे हैं। जब लिखने हाँ, हाँ। बैठेंगे तो फारसी और अरबी के बहुत दकीक द, अल्फाज है ना, लुगत से निकाल के रखेंगे ताकि आम आदमी समझ ही ना सके। ताकि दकीक और बहुजल हाँ, एक तरह आदमी के। अब वो आदमी समझे कि भाई वो, अब वो नालो फगा आहो बका नालो फगा लिख के और गिरिया जारी लिख के जो है ना, हम वो बहुत अमर हो गए। अरे भाई रोना पिटना लिख दे, आम आदमी रोना पिटना समझ रहा है, क्या जरूरी है क्या बात है। नाला हाँ, जारी आहो बका लिखे आप कि हाँ। बगल वाले से पूछना पड़े? अच्छा, अब लोगों के अंदर जो है ना लुगत देखने की आदत भी खत्म हो गई है ज्यादातर जी, लोगों में। बिल्कुल खत्म। तो बहुत। एक तो जिस जुबान में बात करते उस जुबान में लिखते नहीं, तो आपको उसमें असर भी नहीं आता है। और बजा फरमाया आपने, बजा लिख फरमाया, सही है। लिखने के लिए मुश्ताक भाई पढ़ना बहुत जरूरी है। अब हाँ। वो सिर्फ कारी के लिए नहीं, अदीब, मुसन्निफ और शायर के लिए भी। जी, जी, जी। अगर आप पढ़ेंगे नहीं, और भी एक मतलब कोई भी राइटर और स्पेशली मुसलमान जिनका शुरू ही है इकरा से, पढ़। मतलब हाँ, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। मतलब वाकई सही। बुनियाद जो है वो पढ़ है, और हम हाँ, पढ़ने से ही अलग हो रहे हैं। वहाँ हम पढ़ हम ही नहीं कहीं रहे। हम नई कुछ सीखने नई नस्ल, हम लोग पढ़ ही नहीं रहे, तो जाहिर है कि पढ़ने पर ही ज्यादातर अल्लाह ताला ने जोर दिया कि भाई पढ़ो, हाँ, पढ़ो अपने रब के नाम के साथ। तो जब पढ़ेंगे नहीं तो लिखेंगे क्या? हाँ, बहुत बजा फरमाया आपने। यकीनन एक 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 बड़ा एक तशवीशनाक मसला है आज। ये उर्दू के हवाले से ज़्यादा है। बाकी अगर हम ज़बानों की बात करें तो अंग्रेज़ी वाले परेशान नहीं इस मामले में, हिंदी वाले मुतमईन हैं अपनी उससे, ज़बान से, कि वही हिंदी जो है इसका जो है अपना एक वो जो है
समझ लीजिए कि पूरी तरह छाई हुई है। अच्छा, हम अपने नस्ल को उर्दू पढ़ा भी नहीं रहे। आपके यहाँ तो अभी तक उर्दू मतलब कि फर्स्ट लैंग्वेज था अभी तक। हाँ, जरूरी था, सबको पढ़ना था, नौकरियां मिलती थी। बाकी हिंदुस्तान में उर्दू से कोई नौकरी नहीं मिलती जल्दी। लिमिटेड स्कूल और कॉलेज में जगह है जहां उर्दू में आपको मिलेगा। जी जी। तो अगर जब एक हजार तालिब, हाँ, 1000 अगर हाँ, लोग हैं तो उसमें 10 को मिलेगा, 990 कहाँ हाँ, जाएंगे? जाहिर है उसमें तो कुदरती है कि वो नहीं है। लेकिन ये बात भी अपनी जगह पे तसल्ली बख्श भी है और खुशाइन भी है, और हमें उम्मीद भी है कि अगर हम फिर से मुराजत करें एक वो सेटअप, वो चीजें और वो रिवायती एक समझ लीजिए तदरीसी सिलसिला था, या वो कि जो हम किताब को पढ़ते थे बड़े शौक और ज़ौक़ से, उससे बहुत सारी चीज़ें, और यकीन जानिए कि तो मेरी तो आदत वैसे बरसों की यही है कि मैं किताब को पढ़ता हूँ और बड़े शौक से और ज़हनी यकसुई के साथ पढ़ता हूँ, और ये कोशिश करता हूँ कि ये किताब मुझे बहुत सारी चीज़ें दे और इस किताब से मैं बहुत सारी चीज़ें सीखूँ। लेकिन ये भी सही है कि अब चूँकि इंटरनेट है और इंटरनेट पर बहुत सारे लोग जो हैं, वहाँ से वो मवाद, वहाँ से वो चीज़ें, वहाँ से वो वाक़फ़ियत हासिल करती। खुर्शीद साहब, एक वबा और भी आ गई है कि और मैं गज़ल मैं चुरा रहा हूँ, मेरा कोई इक़्तिबास कोई और चुरा रहा है, और बगैर हवाले के, और ये सिलसिला भी कुछ देखने में आ रहा है। तो इस बारे में आप क्या फरमाना चाहेंगे? देखिए, ये सिलसिला शुरू से है। मतलब हाँ, मैंने एक वाक़या पढ़ा, वो डिपेंड बल्लाज साहनी और डॉक्टर कन्हैयालाल कपूर दोनों हम जमात थे लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज में, और उनके उस्ताद थे पतरस बुखारी। हाँ, हाँ, पतरस बुखारी ने एक जगह लिखा, बल्लाज साहनी ने लिखा या कन्हैयालाल कपूर ने, कि पतरस साहब हाँ, इम्तिहान के बाद कॉपियों नंबर दे रहे थे, कॉपियां बांट रहे थे, तो उन्होंने एक लड़के को खड़े करके कहा कि ये आपकी कॉपी है? उस लड़के ने कहा जी। तो उन्होंने कहा, ये जो आपने जिन लोगों को कोट किया है जवाबात में, ये सब मेरे ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर थे। जी, 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 जी। जो आपने कहा ना दूसरे का इक़्तिबास यहाँ वहाँ, तो उन्होंने कहा कि सब मेरे हाँ, हाँ। प्रोफेसर थे, तो इनके ऊपर तो मैं कलम चलाने से रहा। आपने कुछ लिखा नहीं है, इसलिए मैं नंबर देने हाँ, से हाँ, रहा। हाँ, हाँ, आपने कुछ लिखा नहीं है, इसलिए मैं नंबर हाँ, देने तो से नहीं इसलिए रहा। हाँ, तो सही वो जो है। अदब की दुनिया में, तो हमेशा, तो अदबी दुनिया में जो है ना, वो अब वैसे ही लोग हैं, इक़्तिबास यहाँ का वहाँ। अब जो एक लफ्ज़ है ना, कॉपी पेस्ट, अब जो हाँ, हाँ, किताबों की भरमार हो गई है, बेशुमार हो गया है, तो किताबें ऐसे ही छप रही हैं, जो कहीं से हाँ, कॉपी किया, कहीं पेस्ट कर दिया। हाँ। और ये बड़ा अब क्या? खतरनाक मामला है और बड़ा हाँ, हैरान कर देने वाला मामला है। मतलब सुनिए कि आप अगर कोई चीज लिखते हैं, चाहे वो तख्लीकी कोई फन पारा है या गैर तख्लीकी है, तो आप रातों की नींद हराम करते हैं, आप अपना लहू जलाते हैं, आप बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, मुख्तलिफ यानी किताबों को पढ़ने के बाद वो आइडियाज, वो ख्यालात, वो फिर आप सोचते हैं। सोचना एक अलग अमल है, लिखने के जी, लिए सोचना बहुत जरूरी होता है, और जब तक हम बहुत नहीं सोचेंगे तो बहुत अच्छा लिखने की का सवाल ही पैदा नहीं होता है। वो एकदम चाहे वो दर कोई नॉविल है, चाहे वो यानी कोई गजल है, कोई ड्रामा है, कुछ भी हो, हाँ, और या ड्रामा वो है, अमल यानी तख्लीकी मुश्ताक अदब है या गैर तख्लीकी अदब। लेकिन तख्लीकी अदब, मुश्ताक भाई, वो दर्द ज़ह की तरह है। औरत को जो हाँ, ज़चकी में मैं दर्द भी होता यही है, 9 मानता महीने हूं कि वो पालने पड़ते हैं, दर्द ज़ह है वो यानी ज़चकी है। यानी कोई यानी कोई पैराग्राफ लिखना मेरा अपना हो, फिर आपकी आवाज़ सा तस्वीर साकित हो गई, आवाज़ बंद हो गया। हाँ, अब आपको जी, आवाज आ रही है? जी, आ हाँ, रही है। तो मैं ये कह रहा था कि
अल्लाह करे कि ये सिलसिला, ये वबा जो है हमारे अदब में, ये जो सरका है, तवारुद है, हूबहू नकल है, कॉपी पेस्ट सिलसिला है, और आजकल के दौर के अंदर, इस इंटरनेट के दौर के अंदर ये वबा बड़ी तेजी से फैलती चली जा रही है। अल्लाह करे कि इस इन्फेक्शन से हमारी नई नस्ल को अल्लाह बचाए, और वो किताब पढ़ें, वो मेहनत करें और आगे बढ़ें, और बेहतर असातिज़ा की सोहबत में जो है उठे बैठें। मैं समझ अच्छे लोगों के साथ उनका उठना बैठना रहे। जी, असल में हर कोई साहिब किताब होना चाहता है, और अब साहिब किताब होना इतना आसान हो गया है कि इस मॉडर्न जमाने में कि कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन किताब का बिकना और पढ़ना बहुत मुश्किल काम हो गया कि पढ़ने वाले तक आप पहुंच सके, कदरदान। तो किताब, हर कोई साहिब किताब होने के चक्कर में कॉपी पेस्ट कर रहा है। अरे भाई, हद ये है कि अभी जो आप डॉक्टर साहब, एक बात बुरा नहीं मानिएगा, अभी जो पूरे हिंदुस्तान में डॉक्टरेट हो रहा है, पीएचडी, वो ऐसे ऐसे मौजू पे हो रहा है जिससे आम कारी को, आम आदमी को एक नए पैसे का फायदा नहीं। अब जिंदा शायरों पे हो रहा है, मुर्दा शायरों पे हो रहा है। अरे भाई, कोई कायदे के, हसरत मोहानी के ऊपर बहुत काम हो रहा है, लेकिन हसरत मोहानी की शायरी के अलावा उनकी जेल की जिंदगी, उनकी सियासी जिंदगी, इस पे तो काम नहीं किया कर रहे लोग। शायरी पे बड़ी आसानी से आदमी डॉक्टरेट ले रहा है। मैं प्लेन बीए हूं यहाँ। अब देखिए कि वो, अब जिसको देखिए पीएचडी के नीचे नजर ही नहीं आता है। और क्या चीज में किया, अब जिस यूनिवर्सिटी में उनके ताल्लुकात के लोग हैं उनके अंडर में कर ले रहे हैं। कलकत्ते में बैठे हुए हैं, मेरठ से कर ले रहे हैं। मेरठ में बैठे हुए जम्मू से मुश्ताक भाई का ताल्लुक है, उनके अंडर में कर ले रहे हैं। मैं खुर्शीद साहब आप से आज के इस गुफ्तगू के हवाले से ये कहना चाहूँगा, और अपने नाजरीन के लिए भी, कि बड़ी मुफीद गुफ्तगू ही आज आपके साथ लोगों तक, हमारे नाजरीन तक ये आपकी बातें बहुत कारआमद बातें हैं। और मैं ये समझता हूँ कि दुनिया का हर काम करने के लिए आदमी को अपने अंदर ईमानदारी का जज्बा पहले पैदा करना पड़ेगा। सबसे जब तक हम मुकम्मल तौर पर ईमानदार नहीं होते, चाहे इनफरादी जिंदगी में या इज्तिमाई जिंदगी में, चाहे किसी पहाड़ पे हम रहें या किसी शहर में रहें, चाहे कहीं भी रहें, ईमानदाराना एक जहन का हमारे पास, सबके पास होना बहुत जरूरी है। और बिलखसूस हमारी नई नस्ल को, जो जिनके हाथों में कल ये जो है उर्दू अदब परवान चढ़ेगा, और जो शनाख्त बनेंगे कल को, और जो इस कारवां का हिस्सा बनेंगे उर्दू की कारवां का, तो इनके लिए कोई मैसेज छोड़ जाइए खुर्शीद साहब। क्या करना चाहिए नई नस्ल को कुछ, क्योंकि अब ये हमारा प्रोग्राम इख्तितामी मरहले में पहुंच ही रहा है। 4-5 मिनट के बाद ये खत्म हो जाएगी हमारी गुफ्तगू इंशाल्लाह। मुश्ताक भाई, उर्दू पढ़ने की कोशिश करें नई नस्ल, अगर उर्दू से मोहब्बत है तो, और संजीदा तरीके से पढ़ें। और ईमानदारी जो आपने कहा ना, तो ईमानदार हर आदमी को इनफरादी तौर पर होना पड़ेगा। इज्तिमाई तौर पे कुछ नहीं होगा। इनफरादी तौर पे आपको ईमानदार और नेक होना पड़ेगा। आपका पड़ोसी अगर ईमानदार नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको ईमानदार, आप है कि नहीं, तो आपको सिर्फ हर जगह ईमानदार होना पड़ेगा। अगर आप घर से ईमानदार हैं, अपने मोहल्ले या पड़ोस से ईमानदार हैं, तो फिर आप अदब में भी ईमानदार रहिएगा। क्या बात, आप बहुत बड़ी बात। किसी और की चीज इधर उधर लेके नहीं करके देंगे आप समझे मेरी बात। तो आपके पास चूंकि ईमानदारी नहीं है तो ईमानदारी कहीं नहीं रहेगी। सही ईमानदारी है। इससे नई नस्ल को ही कहना कि भाई, उर्दू जो आप बोल रहे हैं ये सिर्फ जुबान नहीं है, ये तहजीब है। अगर आप उर्दू पढ़ लीजिएगा ना, और खास तौर से हिंदुस्तान में उर्दू एक तहजीब है और एक असासा है आपके बहुत बड़ा असासा, मजहब का भी और अदब का भी। माने हद ये है कि आज से 50, 60, 70, 75 साल पहले उर्दू में एमबीबीएस भी होता था। उर्दू में इंजीनियरिंग भी होती थी उस्मानिया यूनिवर्सिटी से। बिल्कुल होती थी।
तो हम लोग कोशिश ही नहीं करते। हाँ हाँ हाँ। हमीदुल्लाह तो खान साहब बहरहाल पहले उर्दू में आज, हाँ हाँ, हमीदुल्लाह खान सरके की रिवायत सरके की रिवायत हाँ बहुत पुरानी है। तो पुरानी हाँ चीजें हाँ ही हाँ तो जब है ना जमीन में जो चीज बोएंगे हाँ, ऊपर वही वो आएगा। तो बिल्कुल सही है। क्या समझे? बहुत सारे देखिए, तो वो ये हैं नासिम अजीज साहब भी हमको देख रहे हैं और आपको नसीम सलाम कर रहे अजीजी, हैं। हाँ नसीम अजीजी, नसीम अजीजी वालेकुम साहब, सलाम। जी जी। हाँ बहुत अच्छे शायर हैं और बहुत सुलझे हुए आदमी हैं। बहुत अच्छा, ये सब उन लोग बहुत अच्छा। उनकी मोहब्बत है। नसीम अजीजी बहुत अच्छे शायर हैं और आपको हमको देख रहे हैं और मुबारकबाद दे रहे हैं आपको। आज आप वो फेसबुक लाइव मोहब्बत है प्रोग्राम पे आए वो। तहरीक पर। तो और सबसे खुर्शीद सबसे साहब, बड़ी बात है, मैं तहरीक बकाया उर्दू हाँ का शुक्रगुजार हूँ कि मुझ जैसे जी जी। हम मनआनम के मनदानम मामूली शख्स को भी, एक आम आदमी को आप अपने प्लेटफॉर्म पे लाके आपने सवालात किए। तो बहुत मैं अच्छा इसके लगा लिए आपसे आप लोगों गुफ्तगू से करके। यकीन जी जानिए कि वक्त जो है, अ, वक्त किसी का लिहाज नहीं करता है और जी वक्त से दिन और रात हैं और जी वक्त से जी ही कल और आज का मामला जी है। जी मैं खुर्शीद साहब आपका बेहद शुक्रगुजार हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आज हमारे आप मेहमान हुए इस तहरीक बकाए उर्दू के फेसबुक लाइव प्रोग्राम पे। मैं अपनी जानिब से और तहरीक बकाए उर्दू के अराकीन की जानिब से आपका शुक्रिया बजा लाता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और बड़ी मुफीद और बड़ी मालूमाती बल्कि सबक आमोज बातें आपसे सुनने का हमें आज मौका मिला। एक अच्छी गुफ्तगू रही और मैं उन तमाम नाजरीन का भी तहे दिल से मशकूर व ममनून हूं कि जो हमें देखते रहे और हमें सुनते रहे और अपने जो है कमेंट्स हमें करते रहे, अपने सवालात भी बीच बीच में इन्होंने किए। और हम सभी मुश्ताक जो भाई, है नाम नहीं पढ़ सके उसके लिए हम माजरत ख्वाह हैं, लेकिन जो स्क्रीन पे नाम उभरता है वो जब चला जाता है तो फिर जहन में वो बाकी याद रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यही क्या कम है कि मुश्ताक भाई, ना सिर्फ, जी जी जी, मुश्ताक भाई, फरमाइए इस फरमाइए इस खुर्शीद दौरे साहब। इस इस दौरे डॉक्टरेट और एमए में, इस जी दौर में हर कोई डॉक्टर, एमए और मुसन्निफ है। वहां आप एक जी जी। ऐसे आदमी को लेके आए हैं जो लिखे को पढ़ता है। मैं अपने बारे अपने बारे में एक जुमला कहता हूं कि मैं लिखे को पढ़ता हूं क्योंकि स्टेज पे एक्टिंग करता हूं। हाँ तो हाँ हाँ इसके हाँ। लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि एक नॉन देखिए डॉक्टरेट, नॉन एमए और नॉन मुसन्निफ को आपने ये देखिए मौका दिया। खुर्शीद, जर्रे देखिए खुर्शीद जर्रे साहब, को आप लेके यहाँ आ गए। जी खुर्शीद साहब देखिए, मेरा ये मानना है कि अल्लाह के दरबार से जो भी इस दुनिया में आया है वो कोई ना कोई, वो खाली उसके दरबार से कोई भी नहीं आया है। मैं नहीं समझता इस चीज को बहुत जरूरी के कमाल का अदीब और फनकार बनने के लिए बहुत बड़ी डिग्री ही हो तो फिर ही होता है। यहाँ हमारे सामने बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं। गालिब हमारे सामने कि कोई बहुत बड़े पढ़े लिखे नहीं थे। नहीं, कई लोग ऐसे हैं, कई लोग लेकिन ऐसे आज, हैं कि लेकिन मुश्ताक भाई, आज के जिनकी तालीमी सनद जो है बहुत बड़ी नहीं थी, कोई डॉक्टरेट नहीं थे वो लोग, लेकिन मुश्ताक भाई भाई, कुदरती, हाँ जी माफी जी, फरमाइए। माफी चाह रहा हूँ, गालिब की बात छोड़ दे। अभी हाँ के हाँ दौर में 20 साल से मैं देख रहा हूं कि अगर आप एमए उर्दू में या पीएचडी नहीं है तो आपको अगली, मतलब कमेटी तो दूर की बात है, अगली सफ में जगह नहीं मिलती है। आप तक चलिए। दावतनामा, आप तक दावतनामा, ये एकदम जाती तजर्बा है, आप तक दावतनामा हाँ भी नहीं हाँ। आता है। चलिए, बहरहाल बहुत सारी अच्छी बातें हुई हैं। रशीद हसन खान 8वीं पास थे, ये लिखते हैं हमारे इरफान आरिफ साहब। आप हाँ सुनिए, इरफान भाई, इरफान आरिफ हाँ साहब के, भाई, इरफान आरिफ साहब इरफान ने बहुत भाई, बड़ी बात बताई है कि हाँ रशीद लेकिन हसन खान साहब सिर्फ 8वीं पढ़े हुए थे। अब अरे आप खुद आरफा, सोचिए, नहीं वो ये ठीक भाई है, देखिए ना। हाँ। वो सब बातें, ये, वो सब बातें माजी की है, वो सब बातें हाँ, माजी की है। नुसरत अली हाँ, खान साहब, काजी साहब हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं बहुत पहले से। मैं इनके मैसेजेस पढ़ता चला आ रहा हूं, लेकिन बहरहाल मैं माजरत ख्वाह हूं कि इनका नाम पढ़ने में बड़ी ताखीर हुई। लेकिन क्या इनकी मोहब्बत जो है बोलती है कि यह हमारे साथ हर वक्त। तलत सरोहा साहिबा भी आई हैं, आपको सलाम अर्ज कर रही हैं। वालेकुम सलाम टू एवरीवन। और हाँ निसार भाई हमारे कलकत्ते के हमको देख रहे हैं भाई, हाँ
मोहब्बत है, नवाजिश है, करम है, वरना मैं क्या और मेरी हस्ती क्या। तो खुर्शीद साहब, आज की ये मुलाकात बस इतनी। अल्लाह करे कि आप हमारे साथ फिर कभी इसी तरह जुड़ें और दूर रहकर भी हम अपने आप को आपके बिल्कुल करीब समझें। और ये मैं समझता हूँ बहुत करीब है हम। आप अगरचे के कलकत्ता में हैं, मैं जम्मू में हूँ, लेकिन इंटरनेट की करामत देखिए, अल्लाह का फजल और एहसान देखिए कि हम बिल्कुल आमने सामने महवे गुफ्तगू हैं। और अब इस गुफ्तगू का मैं यही जो है इख्तिताम करता हूँ। और नाजरीन, आज थे हमारे मेहमान मोहतरम खुर्शीद अकरम इकराम साहब। हाँ, इकराम साहब, कलकत्ता से इनका ताल्लुक था। एक बहुत बड़े हिदायतकार, अदाकार और थिएटर की दुनिया का एक जाना पहचाना नाम। आपने इनका आज जो मौजू हमने इनको दिया था, उर्दू अदब में क़ारिन का फुकदान, उसके बारे में इनकी बड़ी जो है जबरदस्त गुफ्तगू आपने सुनी और मालूमाती और बसीरत अफरोज बातें। हम नहीं चाहते कि ये अब पसे पर्दा चले जाएं और मैं इस प्रोग्राम को हतमी शक्ल दूं, लेकिन क्या कहिए कि वक्त है कि गुजरता चला जा रहा है। इंशाल्लाह कल फिर हम किसी नए मेहमान को इसी तरह आपके सामने लेकर जो है रूबरू होंगे। तब तक के लिए मेजबान मुश्ताक अहमद वानी को दीजिए इजाजत। और खुर्शीद साहब, आपको मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और अल्लाह ने चाहा तो जिंदगी रही तो ये सिलसिले फिर इंशाल्लाह बरकरार रहेंगे। आपको फिर किसी वक्त हम फिर मदऊ करेंगे इस फेसबुक लाइव प्रोग्राम तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। थैंक यू एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम नाज़रीन का। अब आप लीव हो सकते हैं वहां से। लीव, इसमें लीव एक नीचे नजर आ रहा होगा, उसको आप बेशक दबा दीजिए। और हमारे कंट्रोल रूम से अब ये प्रोग्राम खत्म ही हुआ चाहता है और नामालूम उन्हें खत्म करना चाहिए था, किसी वजह से अगर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लीव हो जाते हैं। आप लीव, इसमें नीचे लिखा, उस पर आप क्लिक कर दीजिए और आप गायब हो जाएंगे। और मैं भी इसको क्लिक करता हूं, हम दोनों एक दूसरे